नौकर जानकर गेट से बाहर धक्का मारा और वही निकला होटल का मालिक। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें हमारी अकड़, घमंड और इंसानियत तीनों का असली चेहरा नजर आ जाता है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे सिर्फ इसलिए धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो नौकर जैसा दिखता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से अमृत कहानी में। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिसे वो गेट से बाहर फेंक रहे हैं वही इस पूरे होटल का मालिक है। असली कहानी शुरू होती है अब। शहर के सबसे बड़े और महंगे होटल रॉयल क्राउन में एक शाम हमेशा की तरह चहल पहल थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, चमकते कपड़े और घमंड से भरी हुई नजरों का मेला था। उसी भीड़ में एक साधारण से कपड़ों में एक आदमी दाखिल हुआ। चेहरे पर सादगी, आंखों में शांति और चाल में कोई दिखावा नहीं। वो सीधा होटल के रिसेप्शन की ओर बढ़ा। तभी एक मैनेजर तेज आवाज में चिल्लाया, ओए, पीछे जाओ, स्टाफ एंट्री उधर है। उस आदमी ने शांत स्वर में कहा, मुझे एक जरूरी काम है। लेकिन बात पूरी होने से पहले एक गार्ड ने उससे धक्का दे दिया। समझ नहीं आता कि क्या ऐसे कपड़ों में आए हो और मेहमान बनने चले हो। अपमान की पराकाष्ठा उस आदमी को सबके सामने घसीटते हुए गेट तक ले गया। लोग हंस रहे थे, कोई तो वीडियो बना रहा था, कोई इतने तेज हंस रहा था मानो उसको कुछ मिल गया। कोई ताना मार रहा था, देखो देखो, नौकर बनने आया है, मालिक बनने का सपना देख रहा है। और फिर एक जोरदार धक्का, वो आदमी होटल के गेट से बाहर गिर पड़ा। वो उठा, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और बस इतना कहा, ठीक है, अब अंदर सबको बुलाओ। सच का खुलासा सब कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। होटल के सारे स्टाफ कोई इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया। और जब वो आदमी जिसे लोगों ने धक्का मारकर गेट से बाहर फेंका था सीधे स्टेज पर चढ़ा तो मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आदमी साधारण नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अब सवाल थे और आवाज में अधिकार था। उसने कहा, मैं इस होटल का मालिक हूं। आज मैं यह देखने आया था कि मेरे होटल में इंसानों के साथ कैसा व्यवहार होता है। सन्नाटा छा गया। फैसला उसने सबकी ओर देखा और कहा, जो होटल कपड़ों से मेहमान पहचानता है वो होटल नहीं, सिर्फ इमारत होती है। उस दिन से मैनेजर और गार्ड दोनों की नौकरी चली गई और जाते जाते मालिक ने बस इतना कहा कि याद रखना, इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं होती है बल्कि उसके संस्कारों से तय होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि आज हम किसी को नीचे समझते हैं तो वह कल वही आपकी किस्मत का मालिक भी हो सकता है। इसलिए इज्जत हमेशा इंसान की करो, हैसियत की नहीं, क्योंकि हैसियत जो दिखता है वैसा हो नहीं सकता है।